हेलो फ्रेंड्स, ये वेब डेवलपमेंट का 10वां वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे HTML इमेजेस। ठीक है। पिछले वीडियो में लोग पढ़े थे फैब आइकन कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे लिंक टैग का यूज करके फैब आइकन को लगाया जाता है और यहाँ पढ़े थे हम लोग मेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में। इस पूरी मेटा इन्फॉर्मेशन में से जो ये लाइन है, ये लाइन और फिर पहला लाइन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अपना वेब पेज बनाएंगे, जब भी अपना वेबसाइट बनाएंगे, तो ये वाला लाइन और फिर ये वाला लाइन ऐड करना जरूरी होता है। ठीक है, चलते हैं अपने इस वाले वीडियो में। यहाँ पे देखो HTML इमेजेस लिखा हुआ है। देखो, जो इमेज टैग होता है इसी का यूज करके अपने वेबसाइट में हम लोग इमेज को इंक्लूड करते हैं। मतलब अगर हमारे वेब पेज में इमेज को ऐड करना होगा तो हम लोग इमेज टैग का यूज करेंगे। इमेज टैग के पास दो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है। पहला इसमें SRC है, दूसरा इसमें अल्ट है। SRC में क्या होता है, हम जिस इमेज को लगाना होता है उसका पूरा लोकेशन देते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि कभी कभी हमारा जो लोकेशन दे रहे हैं इमेज का वो गलती हो गया, तो हमारा इमेज दिखाई नहीं देगा। तो हम उस इमेज की जगह पे चाहते हैं कुछ टेक्स्ट दिखाई दे, तो वहां पर हम अल्ट का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल है, मान लेते हैं ये तुम्हारा इमेज है। ठीक है। अगर ये इमेज प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई देगा तो उसकी जगह पे ये नाम दिखाई देगा। और अगर इस इमेज का विड्थ और हाइट सेट करना होगा तो विड्थ इक्वल डबल कोट के अंदर अपना नंबर लिखेंगे। फिर हाइट सेट करना होगा तो हाइट इक्वल डबल कोट के अंदर ऑटो लिखेंगे। ऑटो की जगह पे तुम नंबर लिखना चाहते हो तो नंबर भी लिख सकते हो। तो चलो इसको कोड करके दिखाते हैं। पहले तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको बंद करके हम यहाँ से बंद करेंगे। बंद करने के बाद अपना फोल्डर बनाएंगे, वीडियो 10। फाइल का नाम रहेगा img.html। शिफ्ट दबा के वन दबाएंगे और इंटर दबाएंगे। देखो ये दो लाइन जो है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम H1 टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे img एलिमेंट। ठीक है। और यहाँ पे इमेज लगाने के लिए हम img टैग लेंगे और यहाँ पे अपने इमेज का पाथ देंगे। चलते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में और देखते हैं हमारे पास कहाँ इमेज है। डेस्कटॉप में यहाँ पे हमारे पास इमेज है। तो इस इमेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने कोड में आएंगे और जिस फोल्डर के अंदर हमारा HTML का फाइल रहेगा उसी फोल्डर के अंदर हम लोग अपने इमेज को पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इस इमेज का जो भी नाम होगा उस इमेज को यहाँ लिखेंगे images1.jpg। ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो हमारा वेब पेज में इमेज आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट देंगे। मान लेते हैं कि अगर इमेज नहीं आया बाई चांस, देखो यहाँ पे अगर गलती कर दिया ना, तो यहाँ वेब ब्राउजर में चलो, देखो इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब चाहते हैं कि जब इमेज ना दिखाई दे तो इमेज की जगह पे कुछ टेक्स्ट दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे फोटो। अब यहाँ पे हम चलेंगे ब्राउजर में, तब देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया आप लोग को। SRC में क्या होता है, इमेज का पाथ देते हैं। अगर इमेज का पाथ देते समय कुछ गलती हो गया, ठीक है, तो इस इमेज के जगह पे कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो अल्ट इक्वल करके डबल कोट के अंदर अपना टेक्स्ट लिखेंगे। समझ में आ गया। अगर इस इमेज का हाइट और विड्थ सेट करना होगा, अगर सेट करना है तो विड्थ लिखेंगे जिसमें हम सेट कर रहे हैं 400। ठीक है। और यहाँ ब्राउजर में जाके इसको देखेंगे तो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ पे इमेज का पाथ है उसको गलती की है, जिसको हम सही कर लेंगे। सही करने के बाद फिर दोबारा अपना इमेज देख लेंगे। अभी इसका वेट कितना बढ़ गया है, हाइट नहीं दी है तो हाइट ऑटोमेटिक ये ले लिया है। तो जब भी हम लोग अपना इमेज ऐड करेंगे, जब भी हम लोग अपने वेबसाइट में इमेज ऐड करेंगे, इमेज का पाथ देंगे, अल्ट में टेक्स्ट दे देंगे और साथ ही साथ बस उसका विड्थ देंगे, हाइट नहीं देंगे। अगर हाइट देना ही होगा तो हाइट में यहाँ पे सिर्फ ऑटो लिखना है, कोई नंबर मत लिखना। ठीक है। समझ में आ गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा इमेज होता है वो किसी फोल्डर के अंदर होता है। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा इमेज है, ये इमेज किसी दूसरे फोल्डर के अंदर है। यहाँ फोल्डर बनाते हैं हम, यहाँ पे फोटो, फोटो नाम का फोल्डर बनाए और ये जो इमेज है इसको यहाँ से कॉपी करके, एक कॉपी नहीं, यहाँ से कट करके इसको इस फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। अभी हम चलेंगे अपने ब्राउजर में तो देखो अभी हमारा इमेज नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ जो लोकेशन दी है ये लोकेशन गलत है। तब क्या करना पड़ेगा हमको, लिखना
अगर हमारा इमेज किसी फोल्डर के अंदर होगा तो सबसे पहले उस फोल्डर का नाम लिखेंगे, स्लैश लिखेंगे, उसके बाद अपने इमेज के नाम को लिखेंगे, इमेजेस 1.jpg। इतना लिखने के बाद हम ब्राउजर में जाएंगे तो फिर दोबारा इमेज दिखाई देगा। समझ में आ गया? अब उसी तरह से जो हमारा ये फोल्डर है उसके अंदर इमेज है, मान लेते हैं कि जो तुम्हारा इमेज है वो यहाँ पर ना रह करके इन सब फोल्डर में है। मान लेते हैं कि वीडियो 9 में ये तुम्हारा वीडियो 9 देखते हैं किसी इमेज में रखे होंगे किसी, तो किसी में यहाँ पे इमेज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी इमेज को फिर दोबारा यहाँ से कट करेंगे, कट करके हम वीडियो 9 फोल्डर में रख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम अपना जो कोड है उसको सेव करेंगे और यहाँ पे अपने ब्राउजर में जाएंगे तो देखो इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो ये लोकेशन दी है वो गलत है। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार लिखेंगे अपना डॉट डॉट स्लैश लिखेंगे और वीडियो 9 और स्लैश लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पे इसको हम फिर दोबारा ब्राउजर में चलेंगे तो हमारा इमेज दिखाई देगा। क्लियर है? ये डॉट डॉट क्यों लिखा गया है? डॉट डॉट इसलिए लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि जहां पे तुम्हारा एचटीएमएल का फाइल है उस फोल्डर से बाहर निकल जाओगे तो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद से देखो वीडियो 9 नाम का फोल्डर होगा, फोल्डर है, और उसके उस फोल्डर के अंदर इस नाम का इमेज होगा, उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम चलेंगे और अपने ब्राउजर में देखेंगे तो हमारा इमेज दिखाई देगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? एचटीएमएल इमेजेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि हमारे वेबसाइट में किस प्रकार के इमेज को लगाया जा सकता है। एचटीएमएल इमेजेस ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला हमारे पास है कॉमन इमेज फॉर्मेट्स, मतलब जो लिस्ट में दिया गया फॉर्मेट्स, इसी फॉर्मेट्स में से किसी को यूज कर सकते हो। मतलब अगर हमारे वेबसाइट में किसी इमेज को लगाना होगा तो इसी फॉर्मेट में से कोई ना कोई होना चाहिए। मतलब और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं इमेज का, लेकिन जो कॉमन इमेज का फॉर्मेट है वो यही है। इसी में से किसी भी इमेज फॉर्मेट को लगा सकते हो। समझ में आ गया? पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट allow you to display different pictures for different device और स्क्रीन साइज। जो पिक्चर एलिमेंट होता है वो अलग अलग डिवाइस या अलग अलग स्क्रीन साइज में अलग अलग पिक्चर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा वेबसाइट किसी बड़े स्क्रीन में ओपन हो जाएगा तो वहां पे इमेज कोई और दिखा सकते हो। अगर हमारा वेबसाइट किसी छोटे स्क्रीन में ओपन हो जाएगा तो वहां पे कोई दूसरा इमेज दिखा सकते हो। किसकी मदद से? पिक्चर एलिमेंट के मदद से। ठीक है, एग्जांपल में देखो, यहाँ पे पिक्चर एलिमेंट यहाँ पे ओपन किया गया और यहाँ पे क्लोज किया गया है। यहाँ पे सोर्स टैग है और यहाँ दूसरा सोर्स टैग है और यहाँ पे सिंपल सा इमेज टैग को लिखा गया है। तो चलो इसको हम लोग कोड करके समझते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले जो हम पहले इमेज लगाए थे इसको हटा देते हैं। तो कंट्रोल के साथ स्लैश दबाओगे ये कमेंट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे एंटर करके हम लिखेंगे पिक्चर टैग और इसके अंदर लिखेंगे सोर्स, और यहाँ इसके अंदर रहेगा मीडिया। मीडिया इक्वल डबल कोड के अंदर हम अपने स्क्रीन के साइज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, मीडिया इक्वल डबल कोड के अंदर अपने स्क्रीन का साइज को डिफाइन करेंगे। तो ब्रैकेट मीन विड्थ कॉलन करके 650 पिक्सल। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हमारा वेबसाइट किसी ऐसे डिवाइस में ओपन हो रहा है जिसका विड्थ कम से कम 650 हो तो उसमें इमेज कैसा दिखाई देगा? इमेज को दिखाने के लिए एसआरसी सेट का यूज करते हैं, सेट, और यहाँ पे अपने इमेज का नाम देते हैं। देखो तो हम पहले से ही इमेज रख लिए यहाँ पे, तो आप लोग भी कुछ इमेज डाउनलोड करके कहीं से यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ रखने के बाद हम यहाँ इसका पाथ देंगे फोटो, यहाँ क्लिक करने के बाद फोटो स्लैश अपनी इमेज का नाम a.jpg। ठीक है, फिर दूसरा हम लिखेंगे सोर्स मीडिया इक्वल करके डबल कोट के अंदर हम अपने स्क्रीन साइज को डिफाइन करेंगे, मीन विड्थ कॉलन करके 450 पिक्सल।
src सेट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फोटो स्लैश b.jpg। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे स्क्रीन का साइज 650 होगा या 650 से अधिक होगा तो उस कंडीशन में ये वाला इमेज दिखाई देगा। अगर हमारे स्क्रीन का साइज 450 है या 450 से अधिक है उस टाइम पे ये वाला इमेज दिखाई देगा। अगर ये दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पे हम सिंपल इमेज टैग लिखेंगे और यहाँ पे अपना तो जो तीसरा इमेज है उसको रख देंगे। ये जो अल्ट है इसको लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला इमेज है वो आ गया है। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और ये जो यहाँ पे है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ देखो जहाँ पे हमारा फोकस जा रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे इसका विड्थ कितना है, 1140। जैसे जैसे हम यहाँ से कम करेंगे जैसे जैसे देखो जब ये 650 से कम हो जाएगा तब इसका इमेज ये चेंज हो जाएगा। देखो चेंज हो गया। अब देखो, अब जैसे जैसे हम कम कर रहे हैं वैसे 450 से अगर कम होगा स्क्रीन का साइज तब भी इमेज बदल जाएगा। देखो यहाँ देखो स्ट्रॉबेरी है, जैसे कम होगा 650 से कम जाएगा तब इसका इमेज बदल जाएगा। फिर वैसे ही अगर 450 से कम जाएगा तभी इमेज बदल जाएगा। देखो ये होता है पिक्चर एलिमेंट। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा इसको समझा दे रहे हैं। देखो सबसे पहले इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पिक्चर एलिमेंट लिखेंगे, ओपन करेंगे और पिक्चर एलिमेंट को क्लोज करेंगे। इसके अंदर होता है हमारे पास सोर्स टैग। ठीक है, सोर्स टैग को लिखेंगे, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है मीडिया, इक्वल करके डबल कोट के अंदर लगाएंगे ऐसे और ब्रैकेट में लिखेंगे मीन हाइफन विड्थ कॉलन करके अपने स्क्रीन का साइज। ठीक है, उसके बाद एसआरसी सेट इक्वल करके डबल कोट के अंदर अपने इमेज का पाथ देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा वेबसाइट ऐसे डिवाइस में ओपन होगा जिसका विड्थ 650 हो तो 650 से अधिक है तो उस कंडीशन में इमेज हमारा ये वाला दिखाई देगा। अगर कुछ ऐसे अगर हमारा जो वेबसाइट है अगर वो ऐसे डिवाइस में ओपन हो रहा है जिसका विड्थ 450 है या 450 से अधिक है उस कंडीशन में ये वाला इमेज दिखाई देगा। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो ये वाला तीसरा इमेज है ये ऑटोमेटिक शो करेगा। समझ में आ गया? अगर अभी भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं फिर दोबारा से इस पे वीडियो बना के डाल दूंगा। समझ में आ गया? उसके बाद हम चलते हैं अपने नोट पे। पहला टॉपिक हमारे पास है इमेज मैप्स। ठीक है, विथ इमेज मैप की सहायता से यू कैन क्रिएट क्लिकेबल एरिया ऑन ए इमेज। आप इमेज के ऊपर क्लिकेबल एरिया क्रिएट कर सकते हैं। द इमेज मैप टैग डिफाइंस एन इमेज मैप। जो मैप टैग होता है वो इमेज मैप को डिफाइन करने के लिए होता है। जो इमेज मैप होता है वो इमेज ही होता है लेकिन क्लिकेबल एरिया के साथ होता है। ठीक है, एरिया आर डिफाइंड विथ वन आर मोर एरिया टैग्स। जो एरिया डिफाइन करना होता है उसको हम एक या एक से अधिक एरिया टैग के द्वारा डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम चलेंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद चैट जीपीटी ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड फोटो एंड फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस जिस भी फोटो को क्लिकेबल बनाना होगा उस फोटो को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। हाँ नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। तो कंप्यूटर इमेजेस, कंप्यूटर एंड माउस इमेज सर्च करेंगे, इमेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज पे जाएंगे और इसको सेव कर लेंगे कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, अगर आप लोग में ये आएगा तो कट कर लेना, और नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। चैट जीपीटी में आएंगे, आपको लॉगिन करना ना इसको और प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड फोटोज एंड फाइल पे जाएंगे। हम जो भी हमारा ये पिक्चर है इसको ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे।
ओपन करने के बाद ठीक है, हम यहाँ पे चैट जीपीटी को बताएंगे कि HTML में इमेज मैप का यूज करके इस इमेज में मॉनिटर और माउस को क्लिकेबल बना दो। ठीक है, तो आपका जो भी इमेज होगा उस इमेज के अंदर किस पार्ट को क्लिकेबल बनाना है उसको लिखना है। तो क्या लिखे हैं, HTML में इमेज मैप का यूज करके, ठीक है, इस इमेज में मॉनिटर और माउस को क्लिकेबल बना दो, बस इतना लिखना है। उसको ध्यान से इसको सेंड कर देंगे। देखने के बाद कुछ टाइम वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वेट करने के बाद अभी कुछ आएगा हमारे पास कोड, उस कोड को कॉपी करके बस पेस्ट करना है हमको। ठीक है, बस लेकिन इमेज को भी लाना है। देखो ये तुम्हारा कोड आ गया, तो बस इसमें क्या करना है हमको, जो तुम्हारा ये एरिया वाला चीज है, मैप वाला, ठीक है, बस उसको कॉपी करना है। मैप मैप जहाँ से स्टार्ट है उसको, जहाँ पे मैप खत्म हुआ है उसको, बस इतना कॉपी करके हम अपने कोड में आएंगे। अपने कोड में आने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मॉनिटर के लिए एरिया है और ये तुम्हारा माउस के लिए। ठीक है, तो अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग जो कंप्यूटर वाला इमेज है जिस तरह को क्लिक करना है उसको अभी ओपन हम लोग यहाँ पे लगाया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने उस इमेज को जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे कॉपी, यहाँ पे जाके पेस्ट किया गया, और यहाँ पे हम IMG लिखेंगे और यहाँ पे अपना इमेज का पूरा पाथ देंगे, photo/computer.jpg। अल्ट में बस लिख सकते हैं कंप्यूटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज मैप। ठीक है, यूज मैप लिख करके हैश लगाएंगे, और हैश लगा करके जो मैप के अंदर नेम दिया है, नेम इक्वल डबल कोड के अंदर लिखा ना कंप्यूटर मैप, इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे हैश के बाद, ऐसे। ठीक है, समझ आ गया। अभी ये हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर में जाएंगे। अब देखो, अगर हम माउस पे क्लिक कर रहे हैं तभी दूसरी जगह जाएगा, अगर हम इस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तभी दूसरा जगह जाएगा। तो कहाँ पे जा रहा है देखो, जो यहाँ पे लिखा रहेगा href में करके, href इक्वल डबल कोट के अंदर मॉनिटर डॉट html, और यहाँ पे href इक्वल डबल कोट के अंदर माउस डॉट html। तो ये फाइल तो हम लोग बनाए नहीं है, तो पहले इस फाइल को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पाते हैं हम फाइल बनाते हैं हम monitor डॉट html। एक दूसरा फाइल बनाते हैं माउस डॉट html। दोनों में कुछ कोड लिखेंगे सिंपल सा, जल्दी जल्दी। यहाँ पर रहेगा माउस, यहाँ पे हम व्यू के अंदर लिखेंगे पैराग्राफ, और यहाँ पे हेडिंग रहेगा H1 माउस। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जल्दी से अपना कोड लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉनिटर, यहाँ पे H1 लिखेंगे, और यहाँ पे मॉनिटर, और यहाँ पे पैराग्राफ में लॉरा। ठीक है, इतना सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में चलेंगे यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देखो अभी भी नहीं है यहाँ, इस पे चलेंगे तो ये आ गया, लेकिन लग रहा है इसमें कुछ गलती हो गया है मॉनिटर वाले ने। मॉनिटर, तो अपने यहाँ पे आते हैं कोड में, तो यहाँ पे वो है, तो यहाँ पे ई है, तो इसको हम ई कर लेंगे। ठीक है, इस भी मिस्टेक हुआ है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ई कर लेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर में चलेंगे और मॉनिटर के ऊपर क्लिक करेंगे, जो वाला मॉनिटर वाला उसको ओपन करेगा। अगर हम माउस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका माउस वाला ओपन करेगा फाइल। समझ आया? देखो ये जो इमेज मैप है समझना थोड़ा कठिन है,
इमेज मैप से बस इतना समझना है आप लोगों को कि इमेज मैप की सहायता से आप लोग एक इमेज पर क्लिकेबल एरिया क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये होता है अगर हम किसी इमेज पर क्लिक करेंगे तो किसी दूसरे लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम किसी इमेज के किसी एक पार्ट पर क्लिक करके किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो हम लोग इमेज मैप का यूज करते हैं। समझ में आ गया? इमेज मैप समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं शेप। मतलब जब भी हम लोग क्लिकेबल एरिया क्रिएट करेंगे इमेज मैप पे तो हमारे पास इतना शेप होता है। कौन कौन सा? रेक्ट शेप होता है, सर्कल होता है, पॉली होता है, पॉलीगोनल। डिफॉल्ट आपका तो पूरा इमेज ही होता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग इमेज मैप का यूज करते हैं उस इमेज मैप में जो शेप इक्वल यहाँ लिखा ना रिएक्ट, इस रिएक्ट में क्या क्या दे सकते हैं देखो। रिएक्ट यानी कि रेक्टेंगुलर, सर्कल दे सकते हैं सर्कुलर, उसके बाद पॉली यानी कि पॉलीगोनल, ठीक है। तो शेप इक्वल रिएक्ट में तीन चीज दे सकते हो, रेक्टेंगुलर यानी कि रिएक्ट, सर्कुलर यानी कि सर्कल, पॉलीगोनल यानी कि पॉली। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना पढ़ने में देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसको कमेंट करना आप लोग। आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।